गुड मॉर्निंग दोस्तों, जीएस लॉजी चैनल में आपका स्वागत है। आइए प्रतिशत के हम एक नए सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं और आज ये प्रतिशत का आपका तीसरा सेशन है। और प्रतिशत के हमने हर एक टाइप के सवाल को बिल्कुल सीक्वेंस के हिसाब से लेके रखा है और हर छोटे बड़े सवाल को रखा है। अगर एक बार आप ढंग से प्रतिशत का वीडियो देख लेंगे तो शायद दोबारा कभी भी आपको प्रतिशत पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप जरूर एक एक क्वेश्चन को सीक्वेंस वाइज ढंग से आप देखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कोशिश करें कि आप वीडियो भगाकर ना देखें। चलिए आइए अगले सेशन की ओर बढ़ते हैं। एक संख्या के 67% और 42% का अंतर 214 है तो इस संख्या का 75% होगा। तो चलिए देखिए, बहुत आसान बहुत साधारण सवाल है। देखिए कह रहा है कि एक संख्या के 67% और 42% का अंतर दे रखा है। कितना? 214। तो आप देखिए 67% और 42% में कितने का अंतर आएगा, घटा लेते हैं। तो 67% और 42% में 25% का अंतर आएगा। कितने का आ जाएगा? 25% का अंतर आ जाएगा। इसका मतलब 25% की वैल्यू हमें दे रखी है। कितना? 214। और यहां से देखिए कह रहा इस संख्या का 75% ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको रियल में संख्या नहीं ज्ञात करना है, हमें संख्या का 75% ही ज्ञात करना है। तो संख्या का 75% ज्ञात करना है। तो यहां पर देखिए हम डायरेक्ट इसको ऐसे कर सकते हैं। इसका ये कितना है? 3 गुना है, तो इसका भी हम 3 गुना कर दें तो 3 चौक 12, 3 कन्नम 3 एक 4 और 3 दूना 6। कितना आ गया? 642 आ जाएगा। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर। तो इस तरीके से हम आसानी से 75% की वैल्यू निकाल सकते हैं। आइए और आगे बढ़ते हैं। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, यानी कि 214 दिया गया है, ये किसकी वैल्यू है? 25% की, और हमें चाहिए किसकी वैल्यू? 75% की। तो हम इस तरीके से भी हल कर सकते थे। यहाँ 3 आ गया, 3 का जब गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 642। चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक संख्या के 67% और 42% का अंतर 214 है। वही क्वेश्चन रिपीट है फिर से। चलिए, यदि किसी संख्या के 65% को 65 में जोड़ दिया जाता है तो परिणाम वह संख्या वही होती है। यानी कि किसी संख्या के अगर 65% में हम 63 जोड़ दें तो परिणामी संख्या वही संख्या प्राप्त होती है। तो वह संख्या क्या होगी? तो चलिए पहले इसको मैं बेसिक से आराम से समझाता हूं, उसके बाद इसको एक डायरेक्ट तरीका भी समझाऊंगा। देखिए, तो मान लेते हैं संख्या वो क्या थी? यक्स थी। संख्या के 65% में यदि हम 63 जोड़ दें तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है। और संख्या क्या है? यक्स हमने मान रखा है। तो संख्या क्या प्राप्त होगी? यक्स प्राप्त होगी। डिवाइड कर लेते हैं तो यहां आ जाएगा 13/20। हल कर देते हैं। यहां पर 63 है, इसको उधर ले जाते हैं। यक्स माइनस 13x/20 घटा देते हैं तो 63 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7x/20। अब डिवाइड कर देते हैं। 7 9 63 और 9 दूना 18। यानी कि यक्स का मान कितना आ गया? 180। यानी कि वह संख्या क्या थी? 180 थी। इसी को आप एक और आसान तरीके से बिल्कुल कर सकते थे, बहुत साधारण तरीके से। देखिए एक और शानदार तरीका मैं आपको समझाता हूं जिससे आप सवाल तत्काल तुरंत बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। देखिए, एक संख्या के 65% में 63 जोड़ दिया जाता है तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है। तो अगर हम ऐसे मोटा मोटा समझें कि 65% में कितना जोड़ दें कि संख्या स्वयं प्राप्त हो जाए, तो परसेंटेज में आप कहेंगे कितना जोड़ दें? 35% जोड़ दें।
अगर 65% में अगर हम 35% और ऐड कर दें तो स्वयं संख्या प्राप्त हो जाएगी, यानी 100% संख्या हो जाएगी। तो लेकिन प्रश्न में कहा, देखिए परसेंटेज में हम देखेंगे तो 65% में कितना परसेंट जोड़ दे कि संख्या स्वयं प्राप्त हो, यानी 100% हो जाए। तो आप कहेंगे 35% जोड़ दें, यानी कि प्रतिशत में कितना जोड़ना है 35, तब संख्या प्राप्त होगी। और संख्या में कितना जोड़ना है 63 जोड़ना है। इसका मतलब ये जो 63 आपका दे रखा है ये 35% की वैल्यू है, और अगर हमें संख्या चाहिए तो 100% की वैल्यू निकालना पड़ेगा। चलिए हल कर देते हैं। 7 पचे 35, 7 9 63, 5 से डिवाइड कर देते हैं, 20 आ गया, और ये आपका क्या आ गया 180, यानी कि आपकी संख्या क्या हो जाएगी 180 हो जाएगी। तो आप इस तरीके से इस सवाल को बिल्कुल इतना ना करके आप ऐसे ही एक स्टेप में सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगले सवाल को मैं इसी तरीके से आपको समझाता हूं। ये बहुत जबरदस्त तरीका आपके लिए है और बहुत कम ही समय लेगा। चलिए आइए दोस्तों अगले सवाल पर आते हैं। एक संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर योगफल उस संख्या के बराबर हो जाता है, तदनुसार वह संख्या होगी। तो आप यहां ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि अगर हम संख्या स्वयं प्राप्त करना चाहते हैं तो 75% में कितना परसेंट जोड़ दें तो 100% हो जाए। तो आप कहेंगे कितना जोड़ दें 25% जोड़ दें। और संख्या में कितना जोड़ना है 75 जोड़ना है। इसका मतलब ये जो 75 जोड़ किस वैल्यू है ये किसकी है 25% की वैल्यू है, और हमें स्वयं संख्या चाहिए तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। 25 तिया 75, यानी कि वो संख्या आपकी कितना आ गई 300 आ गई, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा बी नंबर। आप डायरेक्ट भी इस सवाल को कर सकते थे कि देखिए यहां पर 25% की वैल्यू 75 है, इसका 3 गुना है, तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगी यानी कि 300 हो जाएगी। देखिए मैं यहां ऐसे भी समझा देता हूं आपको इस तरीके से। 25% की वैल्यू कितना दे रखा है 75 दे रखा है, तो 100% की वैल्यू कितना होगी, इसका ये 3 गुना है तो इसका भी आप 3 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 300, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बी। तो आप यक्ष ना मानने के बजाय सवाल को इस तरीके से करें तो ज्यादा सही है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। 1 से 100 तक की उन संख्याओं की प्रतिशतता बताएं जिनके वर्ग का अंक 4 आता है, यानी वर्ग का अंत का अंक 4 आता है। किसका वर्ग का अंत का अंक कितना आता है 4 आता है। ठीक, यानी कि ऐसे कितनी संख्याएं हैं जिनके वर्ग के अंत में क्या आता है 4 आता है। ठीक, चलिए देखिए तो 1 से 100 तक आपको यह पता लगाना है कि कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनके वर्ग के अंत में 4 आता है। देखिए तो देखिए वर्ग के अंत में 4 किसके किसके आएगा, जैसे अगर हम यहां पर 2 का वर्ग कर दें तब भी 4 आएगा। इसी तरीके अगर हम 8 का वर्ग कर दें तो भी 8 अठाई 64 4 आएगा, तब भी 4 आएगा। इसी तरीके से अगर हम 12 का वर्ग कर दें तो भी 144 होता है 4 आएगा। इसी तरीके 18 का वर्ग कर दें 324 होता है तो भी कितना आएगा 4 आएगा, अंत का अंक यानी इकाई का अंक। तो इसी तरीके से आप सोचिए 1 से 10 तक में कितनी संख्याएं आ रही हैं जिसके वर्ग के अंत में कितना आता है 4 आता है, तो 2 संख्याएं आ रही है। 10 से 20 तक में कितनी संख्याएं हैं जिनके वर्ग के अंत में कितना आता है 4 आता है, तब भी 2 संख्याएं हैं। ऐसे ही 20 से 30 तक कितनी संख्याएं होंगी 2 होंगी। इसी तरीके से 1 से 100 तक कितनी संख्याएं होंगी जिसके वर्ग के अंत में 4 आएगा, तो आप बताएंगे कितना 20 संख्याएं होंगी। कितना होगी 20 संख्याएं होंगी।
जिनके वर्ग के अंत में 4 आता है। तो आपसे पूछा गया है कि कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंत में 4 आएगा। तो कितनी संख्याएं हैं जिनके वर्ग के अंत में 4 आता है, तो 20 संख्याएं हैं। और प्रतिशत में पूछा है तो कुल संख्या से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर दीजिए, यानी कितना आ गया, 20 आ गया। 20%, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी नंबर। यानी कि अब आप यहां समझ चुके हैं कि ऐसा सवाल है कि अगर ये प्रतिशत में पूछे तब भी वही जवाब है और नंबर सिस्टम में पूछे तब भी वही जवाब है। यानी आपसे अगर ये सवाल पूछे कि 1 से 100 तक कितनी संख्याएं हैं जिनके वर्ग के अंत में 4 आता है, तो भी आप बताएंगे कितना, 20। ऐसे ही अगर आपसे ये पूछे 1 से 100 तक कितनी संख्याएं हैं, कितने परसेंट संख्याएं हैं जिनके वर्ग के अंत में 4 आता है, तब भी 20% आएगा। और मैं आगे कुछ समझा देता हूं। इसी तरीके से अगर आपसे ये पूछता है कि 1 से लेकर के 100 तक कितनी संख्याएं हैं जिनके वर्ग के अंत में 6 आता है, तो भी आपका वही जवाब होगा, यानी कि 20 ही आएगा। अगर आपसे ये कहा जाए 1 से लेकर के 100 तक की कितनी संख्याएं हैं जिनके वर्ग के अंत में 8 आता है, तो भी आपका 20 होगा। कहने का मतलब ये सभी संख्याएं कितना होगी, 20 होंगी। तो आप डायरेक्ट भी अब आगे कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहां देखिए 1 से 70 तक की कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंत में 1 आता है। तो चलिए देखिए, अभी अभी मैंने बताया कि 1 से लेकर के अगर हम 10 तक बात करेंगे तो कितनी संख्या आएगी, 2 संख्या आएगी। ऐसे ही 10 से 20 तक की बात करेंगे तो कितनी संख्या आएगी, 2 संख्या आएगी। ऐसे ही हम 70 तक जाएंगे तो 7 दूना 14, यानी कहने का मतलब 1 से लेकर के कहां तक, कुल 70 तक। 1 से लेकर के कुल 70 तक के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिसके वर्ग के अंत में क्या आए, 1 आए। तो जिसके वर्ग के अंत में 1 आए तो ऐसी कुल कितनी संख्याएं होंगी, 7 दूना 14 संख्याएं होंगी। लेकिन आपसे पूछा गया कितने प्रतिशत संख्याएं होगी, तो कुल संख्याएं कितना है, 100 है। 70 है तो 70 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर दीजिए, तो पता चल जाएगा कितने प्रतिशत होंगी। डिवाइड कर दीजिए, 7 से काटिए, कितना, 2 आ गया। यानी कितने प्रतिशत संख्याएं होंगी, 20%। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी नंबर। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक स्कूल में गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान के लिए सीटें 7:8:9 के अनुपात में हैं। सीटों को क्रमशः 30%, 40% और 50% बढ़ाने का प्रस्ताव है। तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात कितना होगा, ये आपको बताना है। तो चलिए देखिए, गणित में कितना सीटें हैं, 7 हैं। इसको कितना प्रतिशत बढ़ाना है, 30% बढ़ाना है। 30% बढ़ा दिया गया। आगे आपका भौतिकी में कितना है, 8 सीटें हैं। इसको कितना प्रतिशत बढ़ाना है, 40%। 40% बढ़ा दिया। प्रतिशत में बढ़ाया है तो आप प्रतिशत लगा सकते हैं। और रसायन में कितना है, 9 है। इसको कितना बढ़ाना है, 50% बढ़ाना है। ये 50% बढ़ा। अब आप इसको सरल अनुपात में बना लीजिए, प्रतिशत से खुद ही कट जाएगा आसानी से। और यहां देखिए 0 से 0 से ये कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 13×91 आ जाएगा। यहां पर आप देखिए, अब आपका आप ऑप्शन देखें तो डायरेक्ट हो गया। अगर हम 14 का 12 8 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। और इसी तरीके से 15×9 135 हो जाएगा। यानी कि आपकी जो बढ़ी हुई सीटों की संख्या होगी 91:112:135 हो जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए नंबर। आइए और आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके का सवाल देखते हैं। सेब, संतरे और आम की संख्या क्रमशः यहां दे रखा है 5:7:8 के अनुपात में है। एक फल विक्रेता फलों की संख्या में क्रमशः
फलों की संख्या में क्रमशः 40%, 50% और 75% से बढ़ा दी तो फलों का अनुपात अब क्या होगा, मतलब आपको नया अनुपात बताना है। तो चलिए उसी तरीके से इसको भी करते हैं। यहां पर देखिए सेब की संख्या कितना थी 5 और इसे कितना बढ़ाना है, तो आप बताएंगे कि 40% बढ़ाना है, तो हो जाएगा कितना 140। आगे बढ़ते हैं। संतरों की संख्या कितना है 7 है और इसे कितना बढ़ाना है 50% यानी कि 150। और इसी तरीके से आम की संख्या कितना है 8 और इसे कितना बढ़ाना है 75% यानी 175%। अब प्रतिशत से खुद प्रतिशत कट जाएगा, बाकी और डिवाइड कर देते हैं। 5 से पहले डिवाइड करते हैं सबको, ठीक। चलिए 5 से डिवाइड करते हैं, 5 का नम 5, 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15 और 5 25। फिर 5 से डिवाइड करते हैं, 5 दूना 10, 5 8 40, 5 6 30, 5 7 35। अब आप ये देखिए क्या किसी एक संख्या से डिवाइड हो रहा है, हाँ अभी और डिवाइड हो रहा है, 7 से भी कट रहा है। देखिए 7 एकन्नम 7, 7 एकन्नम 7, 7 चौक 28। अब देखिए ये कितना आ गया है 4:6:8। अभी और छोटा होगा, 2 से कटेगा तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 और 2 चौक 8, यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। आइए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यदि ए बी से 80% अधिक है और बी सी से 20% कम है, तो ए बी और सी का रेशियो बताना है। तो आप इनको डायरेक्ट रेशियो निकाल ले, अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। आप दो तरीके से कर सकते हैं, चलिए मैं समझाता हूं दोनों तरीका। पहला तरीका यहां आप ऐसे निकाल सकते हैं, ए जो है बी से क्या है 80% अधिक है, तो हम डायरेक्ट यहां ए और बी का रेशियो निकाल सकते हैं। ए जो है बी से 80% ज्यादा है, अगर बी को हम 100 मानेंगे तो ए 80% क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो आप इसको सरल अनुपात में बना लेंगे, कितना आ जाएगा 9:5 आपका 5 हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से कह रहा है कि जो बी है सी से 20% कम है, अगर इसको हम 100 लेते हैं तो ये 20% कम है, यानी कितना आएगा 80 आएगा। और इसका रेशियो निकालेंगे तो 4:, कितना आ जाएगा। अब आपसे किसका पूछ ले, ए बी और सी का रेशियो पूछ ले, तो डायरेक्ट देखिए हम क्या करेंगे, 2 से गुणा, 4 से इसमें गुणा कर देंगे, 4 9 36 और 4 पंचे 20 और अब लास्ट वालों का गुणा कर देंगे 5 25, यानी आ जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर। अब इसी को आप एक दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, आइए देखिए मैं समझाता हूं दूसरा तरीका भी। यहां डायरेक्ट आप ए बी सी का रेशियो ऐसे निकाल लेते, ए बी सी। चलिए हम मान लेते हैं सी को कितना 100 मान लेते हैं, सी को कितना मान लेते हैं 100 मान लेते हैं। तो आप यहां देखिए जो बी है सी से 20% कम है, यानी कितना है 80 है, 20% कम है यानी 80 है। आगे क्या कहा गया है, ए बी से 80% ज्यादा है, तो जो ए है वो बी से 80% ज्यादा है, तो अगर इसमें हम 80% बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा, मतलब ये कितना है 144 है। तो अब इसी को हम छोटा कर लेंगे, आपका रेशियो बन जाएगा। चलिए डिवाइड कर देते हैं, इसी को 4 से डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट 8 से करते हैं, देखिए कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12, 4 से करते, 4 तिहाई 12 हो गया, 4 6 24 और 4 दूना 8 और 4 से डिवाइड करेंगे 25 आ जाएगा, यानी आपका कितना आ जाएगा
36:20:35, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। तो ये आपके पास दोनों तरीके हैं, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं आसानी से। चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पर। ये भी उसी तरीके से सवाल दिया गया है, 3 स्टेप में दिया गया है, तो आप 3 स्टेप में भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए देखिए, कह रहा है ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 40% कम है। यदि सी डी से 20% अधिक है तो ए डी से कितने प्रतिशत कम है। तो चलिए हम डायरेक्ट निकालते हैं, ए बी सी और डी। तो ऐसे अगर आप करेंगे तो एक स्टेप या तो स्टार्टिंग से हम चलें या तो इंड से चलें। तो हम इंड से ही, अंत से ही शुरू करते हैं। डी को हम कितना मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। तो सी जो है डी से कितना ज्यादा है, 20% ज्यादा है, मतलब ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है बी सी से 40% कम है, तो ये जो बी है सी से 40% कम है, मतलब इसका ये कितना परसेंट है, 60% है। क्योंकि 40% कम है तो कितना परसेंट है, 60% है। तो ये कितना हो जाएगा, बरछंग 72 हो जाएगा। इसी तरीके से ए जो है बी से 25% अधिक है, इससे ये कितना अधिक है, 25%। तो यहाँ कुछ पार्ट हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप देखिए इनको, अगर हम इसका 72 का 25% निकालेंगे तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4 और 72 का 1/4 कितना आएगा। अगर 72 का हम 1/4 करेंगे तो 4 × 4, 4 × 8 32, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और 18 हम इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यानी कि देखिए हम अब यहाँ चीजों को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि बार बार लिखें। यानी कि अगर हम 72 में 25% बढ़ाएंगे तो 90 आएगा। आप यहाँ देख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 72 × 125/100 हल करते हैं, यहाँ 5 आएगा और यहाँ पर 4, तो 4 × 4, 4 × 8 32, 18 × 5 90। वही चीज मैं डायरेक्ट कर दिया था। अब देखिए यहाँ आपसे पूछा गया है कि जो ए है वो डी से कितना परसेंट कम है। तो आप देखिए ए जो है डी से कितना परसेंट कम है, 10%। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर। तो आप आसानी से इस तरीके से सवाल को कर सकते थे। देखिए अब यहाँ आप प्रतिशत में ही दिया गया है। देखिए अगर देखा जाए तो ए कितना कम है, तो आप कहेंगे 10 कम है। अगर प्रतिशत निकालना है तो कितने में से कम है, 100 में से बटे में 100 आएगा और गुणे में कितना, 100, यानी कि 10% ही आ जाएगा, क्योंकि हमने इसको 100 मान के किया है। चलिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक परीक्षा में 90% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और 260 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, तो छात्रों की कुल संख्या होगी। बहुत आसान सवाल है दोस्तों। अगर आप देखिए कि 90% उत्तीर्ण हुए हैं, मतलब पास हुए हैं, तो आप बताइए कितना परसेंट फेल हुए हैं। तो आप बताएंगे जब 90% पास हो गए हैं तो 10 ही प्रतिशत क्या होंगे, फेल होंगे। और यहाँ फेल की संख्या कितना दिया गया है, 260 दिया गया है। इसका मतलब 260 किसकी वैल्यू है, 10% की। और अगर हमें कुल संख्या चाहिए तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 2600 आ जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी नंबर। तो इस तरीके से आसानी से सवाल कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम चीजों को यक्ष माने या और ज्यादा विस्तार में करें। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यदि किसी बिल की राशि में 10% कमी की जाती है तो 779 रुपए का भुगतान करना होता है, तो वास्तविक बिल कितना है। देखिए बहुत सिंपल सवाल है, इसको देखिए। अब कह रहे हैं कि यहाँ 10% की कमी हो रही है,
यानी कि किसी बिल के भुगतान में 10% की कमी हो रही है तो कितना हो जाती है, यानी कि 279 हो जाती है। यानी 10% कम करने के बाद यानी ये वैल्यू किसकी है, 90% की है। और आपका वास्तविक बिल चाहिए तो 100% की वैल्यू निकाल ले, डिवाइड कर देते हैं। 9 त्रिक 27 और 9 एकड़ 9, तो कितना हो जाएगा 310। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी नंबर। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे। देखिए यहां पर मान लिया कि बिजली का बिल कितना था, यक्स था, और 10% की कमी होने पर कितना हो गया, 279। हल कर देंगे इसको यहां पर, तो कितना आ जाएगा, 310 आ जाएगा। लेकिन आप कोशिश करिए कि डायरेक्ट करें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। ठीक, चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक फल विक्रेता के पास कुछ संतरे हैं, वह उनमें से 60% बेचता है और अभी भी उसके पास 380 संतरे बचे हुए हैं, तो मूल रूप से उसके पास संतरे थे। अब आप देखिए कितना आसान सवाल है। यानी कि देखिए 60% क्या किया, बेच दिया। अगर 60% बेच दिया तो बचे कितने, 40% बचे। और संख्या में कितने संतरे बचे हैं, तो आप बताएंगे 380 बचे हैं। लेकिन प्रतिशत में कितना बचे हैं, 40% हैं। इसका मतलब ये 40% की वैल्यू है और हमें कुल संतरों की संख्या 100% की वैल्यू चाहिए। यानी कि देखिए 60% बिच गए हैं तो बचे कितना है, 40%। और 40% की वैल्यू कितना दे रखी है, 380। तो हमने 380 को 40 से भाग दे दिया, जिसकी वैल्यू मालूम है उससे भाग दे दिया। और आपका उसके पास संतरे कितने थे पूछा है, तो 100 से गुणा कर दिया। हल कर देते हैं, 0 से 0 काट दीजिए, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 9 36, 4 पंचे 20, यानी कितना आ जाएगा, 950। उसके पास मूल रूप से कितने संतरे थे, 950 थे। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर। आइए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। बहुत आसानी से आप यहाँ यक्स वाई अगर मानेंगे, यक्स वगैरह, तो आपका समय बहुत बर्बाद होगा। यदि 370 छात्र एक परीक्षा के लिए उपस्थित होते हैं, यानी 370 उपस्थित होते हैं, जिनमें से 352 उत्तीर्ण हुए यानी कि पास हो गए, तो उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए कुल कितना थे, 370 थे। कुल छात्र कितना थे, 370 थे, जिसमें से उत्तीर्ण कितना हो गए, 352 हो गए। तो कह रहा है कि उत्तीर्ण का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो आप इसको आसानी से देखिए, पास होने वाले कुल कितने हैं, तो आप बताएंगे 352। और 352 कुल कितने में से पास हो रहे हैं, तो आप बताएंगे 370 में से। और प्रतिशत में बताना है तो गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। यानी कि कुल 370 में से 352 उत्तीर्ण हैं, पास हुए हैं, तो इनका प्रतिशत बताना है तो कुल संख्या से भाग दे करके 100 से गुणा कर देंगे। चलिए डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड हो गया। अब आपका कितना हो गया, यानी कि 352 गुणे 10 बटा कितना हो जाएगा, 37। तो आप आसानी से देखिए इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए अभाज्य संख्या है तो आपको पूरा पूरा डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखिए अगर हम पहले इसको डिवाइड करेंगे तो 9 बार जाएगा। यहां आप देखिए 37 से अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे कितना है, 3520 है, तो पहले कितनी बार जाएगा, 9 बार। तो 9 7 63 हो जाएगा, 9 पचे 45 हो जाएगा, और 45 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 51। कितना दिया है, 9 7 63, 9 त्रिक 27। यहां पर देखिए कितना हो गया, 9 7 63, और 9 त्रिक 27 में अगर हम 6 जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। यानी कि यहां पर कितना आ जाएगा, 33। घटा देते हैं, कितना हो जाएगा, 9।
यहाँ पर 1 आ जाएगा, 0 बढ़ा लेते हैं। अब देखते हैं कितनी बार जाएगा। तो अब देखिए 9 बार गया है तो 0 बार जाएगा नहीं, या तो 5 बार जाएगा या तो 7 बार जाएगा। अगर हम 5 बार ले जाते हैं, यहाँ देखिए कितना बार, 5 बार, तो 5 सते 35 और 5 तिहाई 15 और 3 18, यानी कि लगभग में कितना आ जाएगा, 95%। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी नंबर। तो यहाँ देखिए लगभग में दिया हुआ है, तो लगभग कितना आ जाएगा, 95%। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। 50 लड़कियों और 70 लड़कों की एक कक्षा में एक संगीत कार्यक्रम प्रायोजित किया। यदि 40% लड़कियों और 50% लड़कों ने भाग लिया, तो लड़कियों ने कितना भाग लिया, 40%, और लड़कों ने कितना भाग लिया, 50%। तो लगभग कितने प्रतिशत कक्षा ने कार्यक्रम में भाग लिया। तो चलिए आसानी से निकाल लेते हैं पहले कि लड़कों ने कितना भाग लिया और लड़कियों ने कितना। तो यहाँ भाग लेने वाले आप देखिए, यहां से समझाता हूं। देखिए भाग लेने वाले कितने हैं, तो देखिए लड़कियां कितना है 50 और लड़कियों ने कितना प्रतिशत भाग लिया, 40%। अगर हम इसका 40% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। भाग लेने वाले, यहाँ पे भाग लेने वाले। आगे बढ़ते हैं। 70% क्या है, लड़के हैं, और लड़कों ने कितना भाग लिया, 50%। और 50% का मतलब आधा ही होता है, हम डायरेक्ट कर देते हैं कितना, 35। तो यहाँ देखिए 20 हो गया और ये कितना हो गया, 35 हो गया। तो अगर आप देखें तो लड़कियों ने कितना भाग लिया, 20, और लड़कों ने कितना भाग लिया, 35। तो कुल कितना भाग लिए, तो कुल 55 लोगों ने भाग लिया। कुल कितने लोगों ने भाग लिया, 55 लोगों ने भाग लिया। और प्रतिशत में बताना है तो आप कुल संख्या से भाग दे दीजिए। देखिए लड़कियां कितना है 50 और लड़के कितना है 70, तो कुल संख्या कितनी हो गई 120, और गुणे 100 कर देंगे तो प्रतिशत में हमें मालूम हो जाएगा कि प्रतिशत में कुल कितने लोगों ने भाग कार्यक्रम में लिया है। हल कर देते हैं। यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर 6 आ जाएगा। डिवाइड कर देते हैं, 50 25 हो गया, और 50 25 और 2 27। 6 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, कितना बच गया 3, तो कितना हो जाएगा 3 बचा हुआ है, तो 6 पन 30, यानी 45 दशमलव कुछ आएगा। तो यहाँ पर भी लगभग में दिया गया है सवाल, तो 45 दशमलव कुछ आएगा। देखिए यहाँ पर 6 चौक 24, कितना बचा 3, 35 था। अगर 36 होता तो 6 छंग 36 हो जाता, तो यानी कहने का मतलब ये कितना परसेंट हो जाएगा, 46%। यानी कि लगभग में 45.9 के आसपास आएगा। तो लगभग में आपको बताना है कितना परसेंट, 46% लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका है, एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे। इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है। यहाँ जो प्रतिशत दिया गया है ये उत्तीर्ण का दिया हुआ है, लेकिन जो पूछा गया है अनुत्तीर्ण की संख्या पूछी गई है। यानी कि जो दिया गया है प्रतिशत में पास होने वालों का, लेकिन हमसे जो पूछा गया है वो फेल होने वालों का प्रतिशत पूछा गया है, तो हम लोग डायरेक्ट फेल होने वालों का निकालते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं पहले कितना फेल है, तो फेल होने वालों की संख्या निकालते हैं। तो देखा जाए कि लड़कियां कितना है, तो आप बताएंगे 900, और 900 लड़कियों में से आप यहाँ पढ़िए 40% लड़कियां क्या हैं, उत्तीर्ण है। इसका मतलब 60% क्या होंगी, यानी कि अनुत्तीर्ण होंगी, फेल होंगी। देखिए यानी कि 40%
लड़कियां क्या है, उत्तीर्ण यानी पास है, तो इसका मतलब 60% फेल है। ऐसे ही लड़के कितना है, 1100 है, और 50% लड़के क्या हैं, पास हैं, तो इसका मतलब 50% फेल है जो बचे हैं। इसको हल कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 छक 54, 540 यहां डिवाइड कर लेते हैं, 11 बचे 55, 550। अगर देखा जाए तो फेल की संख्या कुल कितना हो गई, तो आप बताएंगे 10,900। यानी कुल कितने फेल हो गए हैं, 10,900। लेकिन अगर आपसे पूछे कि कितने प्रतिशत फेल हुए, तो आपको कुल संख्या से भाग दे देना है और 100 से गुणा कर देना है। कुल संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, 900 लड़कियां हैं और 1100 लड़के हैं, तो कुल संख्या आपकी हो जाएगी 2000, और क्या कर देंगे, 100 से गुणा, डिवाइड कर दीजिए, जीरो कट गया। हल कर देते हैं, 5 दूना 10, हाँ 2 पंचे 10 हो जाएगा, यहाँ पर 2 पंचे 10 और 2 चौक 8 और 2 पंचे 10, यानी कि कितना आ जाएगा, 54.5%। यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर। तो चलिए और इसी तरीके से आगे सवाल देखते हैं। अब देखिए यहां पर आपका सवाल बदल चुका है। जैसा कि मैं पहले ही क्लास में आपको समझा दिया था कि अगर हमें किसी को प्रतिशत में अगर बताना है, यानी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, तो हम लोग 100 से गुणा कर देते हैं, और प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग दे देते हैं। तो यहां पर देखिए 4/5 भिन्न में दिया गया है और हमें इसे प्रतिशत में बदलना है, तो 4/5 में हम लोग 100 का गुणा कर देंगे तो ये प्रतिशत लग जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, यहाँ 20 और कितना हो जाएगा, 80%। और वैसे हम इस सवाल को डायरेक्ट कर सकते थे। देखिए आप जानते हैं 1/5 की, देखिए यहां से 1/5 की परसेंटेज वैल्यू कितना होती है, 20%, तो 2/5 की परसेंटेज वैल्यू होगी 40%। इसी तरीके से 3/5 की परसेंटेज वैल्यू होगी 60%, और 4/5 की परसेंटेज वैल्यू 80% होगी। तो हम लोग डायरेक्ट भी सवाल को कर सकते थे। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। आप 48% को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए ये एनटीपीसी का पूछा गया सवाल है। अब 48% है तो आपको प्रतिशत को किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो जैसे ही हम प्रतिशत हटाएंगे तो 48 बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। डिवाइड कर देते हैं, 4 एकन्नम 4, 4 दूना 8, और 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा। यानी 12/25 आपके सवाल का जवाब आ जाएगा। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर। यानी कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना था। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। देखिए दोस्तों ये थोड़ा सा सवाल बदल चुका है। अब यहां पर आपको एक लॉजिक सेट करना पड़ेगा। पहले तो सवाल पढ़िए आप, कह रहा है कि 48 का कितने प्रतिशत 6 है। तो जो 6 है वो 48 का कितना प्रतिशत है, तो चलिए देखते हैं। तो यहां पर देखिए कह रहा है कि जो 6 है ये 48 का कितना प्रतिशत है। तो हम 48 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे और गुणे क्या कर देंगे, 100। हमें पता चल जाएगा कि ये जो 6 है, देखिए 48 का कितना प्रतिशत 6 है। तो प्रतिशत किसका निकालना है, यानी कि 6 का प्रतिशत बताना है, और किसके माध्यम से, 48 का। 48 का कितने परसेंट है, तो 48 से क्या करेंगे, भाग देंगे। 6 कन्नम 6, 6 अठे 48, डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 12.5%, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से और सवाल देखा जाए। 1.25 कामा 10 रुपए का कितना प्रतिशत है। तो देखिए आपको यह ध्यान रखना है कि
यानी कि हमें प्रतिशत किसका निकालना है, 1.25 जो है 10 रुपए का कितना प्रतिशत है, यानी कि जो 1.25 है किसका निकालना है, 10 रुपए का। देखिए कह रहा है कि 10 रुपए का कितना प्रतिशत है, तो हम 10 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, क्योंकि पूछा गया है कि 10 रुपए का कितना प्रतिशत है, तो 10 से भाग दे देंगे और 100 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा, और 10 से गुणा करेंगे तो 12.5%, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये भी देखिए उसी तरीके का सवाल है, लेकिन अब यहां देखिए मात्रक में परिवर्तन हुआ है और करना उसी तरीके से है। देखिए इसमें कहा गया है कि 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम का कितने प्रतिशत होता है। तो अब आप यहां ध्यान रखेंगे, जो ये 72 ग्राम है और ये 3.6 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, तो जब ये ग्राम में है तो इसको भी हमें किस में बनाना पड़ेगा, ग्राम में, और जब हम इसको 3.6 को ग्राम में बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3600 ग्राम, यानी 1000 का गुणा हो जाएगा। अब देखिए सवाल क्या है, कह रहा है कि जो 72 है, यानी कि जो 72 ग्राम है, ये कह रहा है 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। पूछा किसका है, 3.6 का, और 3.6 को हम ग्राम में बना लिए तो कितना हो गया, 3600। अब गुणे क्या कर देंगे, 100। चलिए हल कर देते हैं, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2%, यानी कितना आ जाएगा, 2%, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी। आइए इसी आधार पर कुछ और सवाल को देखा जाए। चलिए दोस्तों अगले सवाल को देखते हैं। दिया गया है 1 घंटे 1 मिनट 12 सेकंड का कितने प्रतिशत होता है। काफी अच्छा सवाल है दोस्तों। देखिए एनटीपीसी का पूछा गया सवाल है। अगर आप मात्रक पे ध्यान नहीं देंगे तो जल्दबाजी में आप गलती कर सकते हैं। और यहां से पूछा गया 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना प्रतिशत होता है। यहाँ क्या होगा, कितना प्रतिशत होता है। तो अब देखिए सवाल को, आप सबको एक यूनिट बनाइए। तो यहां देखिए 1 मिनट है, तो 1 मिनट कितने सेकंड के बराबर होता है, 60 सेकंड के बराबर होता है। 1 मिनट कितने सेकंड के बराबर होता है, 60 सेकंड के बराबर होता है। तो कुल 60 और 12 कितना हो गया, 72 सेकंड हो गया। तो कह रहा है कि ये जो 72 सेकंड है किसका, 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। तो जो 1 घंटे होता है, 1 घंटे में कितना सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। 3600 सेकंड होते हैं, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होंगे और 60 मिनट को हम सेकंड में बनाएंगे तो फिर 60 से गुणा करेंगे। यानी आपको बताना है कि ये कितना प्रतिशत है 3600 का, और गुणे क्या करेंगे, 100 कर देंगे और डिवाइड करेंगे तो इसका भी जवाब आ जाएगा कितना, 2%, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।